हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जो 2023 में जीके जीएस जो एसएससी जीडी के पेपर में आई थी, उन्हीं प्रश्नों को 20 क्वेश्चंस लेकर के आए। और आपने 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है आपका एसएससी जीडी के पेपर में। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि इंग्लिश में ही होंगे, लेकिन होगा क्या वो आपके जो इसका एडिशन होगा वह इंग्लिश में होगा। लेकिन आप इससे घबराएं नहीं क्योंकि सिंपल सा इंग्लिश होगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इंग्लिश में दे रखा है इन्होंने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें आपसे पूछा गया है जो ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वे किस सन में हुए थे। ये आपके हुए थे 2018 में। कब हुए थे? 2018 में। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2022 में, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2022 में ये गेम्स कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए थे, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2026 में कहाँ पर होंगे ये गेम, 2025 में, यदि आपसे जो आपका एग्ज़ाम 2025 में होने जा रहा है एसएससी जीडी का, यदि आपसे पूछ लिया जाए अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम कि 2026 में कहाँ होगा, तब आप क्या बताएंगे? तब आप जवाब देंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। इसलिए आप लोग इस एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से याद कर लें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? अर्थात भारत में जो न्यूनतम मजदूरी का एक मानक रखा गया था, तब ये कब लागू किया गया था? 1948 में, 1951 में, 1950 में या 1949 में? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था आपका 1948 में। आपको एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। जो भारत में संकट के कारण जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी वह किस सन में की गई थी? क्या ये 1997 में, 2001 में, 1981 में या 1991 में? इसकी शुरुआत की गई थी, यह की गई थी 1991 में। यदि आपका जवाब 1991 था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो अभी तक, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर 2021 से लेकर के 2024 तक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और अन्य क्लासें आपको एनसीईआरटी बेसिस और एसएससी का जो सिलेबस होता है एसएससी जीडी का, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि इन्हीं क्लासों से आपको क्वेश्चन पेपर में सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और सेशन को आप लोग शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? आपको बताना है कि ऐसे कौन सी नर्तक है जो कथकली से संबंधित है। बताएं आप लोग, कमेंट करें कौन है जो कथकली से संबंधित हैं। दर्शना झावेरी होंगी, वेमवती चित्रा सत्यम, शोभना नारायण या कुंचू कुरूप होंगी? आपका सही जवाब होगा कुंचू कुरूप। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यदि जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर से है। आप इसे स्किप कर सकते हैं और ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से इसे माइनस करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न एसएससी जीडी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर बार आपसे किसी ना किसी सेट में अवश्य पूछा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तब ये किस वर्ष में जोड़ा गया था? 1976 में,
1972 में, 1974 में या 1970 में? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। यह जोड़ा गया 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जिसके द्वारा ये जोड़ा गया था। अगला प्रश्न अपना है कि बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक डैश थे, वो कौन थे? आपको बताना है। ये कौन थे? ये एक क्षत्रिय परिवार के थे। क्या कौन थे? क्षत्रिय थे। थर्ड वाला ऑप्शन, यदि आपका जवाब क्षत्रिय था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नाउ एज? आपको बताना है कि जो जो जमींदारी व्यवस्था थी उसे क्या कहा जाता था। उसे कहा जाता था लैंड होल्डर सोसाइटी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में डैश होते हैं, तब क्या होते हैं? दो या उससे अधिक देश, दो या उससे अधिक राज्य, दो भिन्न शहर, दो या उससे अधिक प्रांत होंगे। तब क्या होंगे? इसमें होंगे आपके दो या उससे अधिक देश होंगे। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब दो या उससे अधिक देश था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? आपको बताना है कि हरित क्रांति का कौन सा घटक है जो नहीं है। तब कौन सा वाला नहीं है आप कमेंट करें। अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, ये तो हरित क्रांति का घटक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या ये है दूसरा वाला? बताएं आप लोग। दूसरा वाला जो कि है ये हरित क्रांति का घटक नहीं है। और हरित क्रांति के भारत में जनक कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताएं हरित क्रांति के जनक कौन थे। ये आपके थे एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये रिएक्शन विच react and combine two from products and again products recombine two from reactant is called dash reaction। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रिवर्सेबल। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्लू सूम शोर इज कॉमन इन, तब ये किस राज्य का है? आपको बताना है। असम, उत्तर प्रदेश, केरला या वेस्ट बंगाल? इसका सही जवाब होगा केरला। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी एस क्लासेस चैनल पर आपको हिंदी और जीके जीएस का भी प्रीवियस सेट आपको कराए जा रहे हैं, जो कि आपको उसमें हिंदी और जीके जीएस कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस का सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है डेली का। वो आपने नहीं देखे तब आप वो लोग भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपको जो सेट कराया जा रहा है इसमें सिर्फ 2023 के जीके जीएस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और आपके जो मैथ के जो जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि उंगली चलाते ही आपको आसानी से हल हो जाते हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर कराए जा रहे हैं। और आपको अन्य क्लासें आपको सिलेबस आधारित और आपको एनसीईआरटी बेसिस कराई जा रही हैं। उन्हीं क्लासों से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर बने रहे तो आपको यहाँ ही इसी चैनल से आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितना भटकेंगे मन उतना ही भटकता है। इसलिए आप अपने मन को स्थिर रख करके आप तैयारी करें, चाहे भाई कहीं से भी आप तैयारी करें। अगला प्रश्न है कि आपराधिक प्रक्रिया डैश पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों के को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। तब वह कौन सा अधिनियम है? आपको बताना है वह कौन सा अधिनियम है। वह है 2022 का अधिनियम। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एड़क्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है?
तब वह कौन सी शैली है आपसे पूछा गया है। कमेंट करें आप लोग कौन सा इसका सही जवाब होगा। ओड़सी होगा, मणिपुरी होगा, कथक होगा या मोहिनीअट्टम होगा। ओड़सी जो लोक नृत्य है यह आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी है ये आपका मणिपुर का है। कथक जो आपका है ये यूपी का है। और मोहिनीअट्टम जो आपका है ये आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम और कहाँ का, केरल का है। और इसमें इसका सही जो एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है ये आपका संबंधित है मोहिनीअट्टम। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, कि केमिकल नाम क्या होगा बेकिंग सोडा का। कमेंट करें आप लोग फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा पुरस्कार है जो कि प्रदान नहीं किया जाता है और ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके लिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा परमवीर जो चक्र है ये राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना करंट अफेयर से है इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है हिंदू महाडैश में मनाया जाता है। अर्थात हिंदू महीना अर्थात हिंदी महीना कौन सा है जो उस महीने में ये मनाया जाता है, आपको बताना है। ये मनाया जाता है अश्वन में। कब मनाया जाता है, अश्वन में मनाया जाता है, अश्वन महीना। अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि और इस क्लास का जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का के कौन सा से सदन भाग लेते हैं। तो वह कौन सा सदन है जो भाग लेते हैं, क्या यह विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं। ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद, या विधानसभा या विधान परिषद होगी। तब इसका सही जवाब होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन विधानसभा। क्या होगा, विधानसभा। यदि आपका जवाब विधानसभा था तब आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।